चलिए यहाँ पर अब हम सब पढ़ रहे हैं जितने सारे सोशल साइंस में बुक हैं, जैसे इतिहास, भूगोल और शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, उसको एक एक करके हम लोग अलग अलग पार्ट में वीडियो बनाकर ऑनलाइन और ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने सारे प्रश्न पूछा जा सकता है, सारे प्रश्न इन्हीं जब सब में से रहेगा। आप लोग ध्यान से इसे पढ़कर समझकर आप लोग पक्का होइएगा, माने मजबूत हो जाइएगा परीक्षा से पहले। चलिए हम यहाँ पर बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी 1789 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में। अगला है ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना में। इस बात को याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, ठीक है ना। अगला सवाल है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था, 1815 ईस्वी में। अगला सवाल है कि फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? यानी बताना है कि फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना जो हुआ था वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था? तो बूर्बो वंश के, ठीक है, बूर्बो वंश। अगला, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो मेटरनिक ने की थी। किसने किया था? मेटरनिक ने किया था। अगला, मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? मेटरनिक कहाँ का? ऑस्ट्रिया की चांसलर था। कहाँ का? ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑस्ट्रिया। अगला है सवाल कि वियना सम्मेलन के द्वारा किस युग का अंत हुआ? वियना सम्मेलन के द्वारा कौन सा युग, जो नेपोलियन युग का क्या हुआ? अंत हुआ। वियना सम्मेलन के द्वारा किस युग का अंत हुआ? वियना सम्मेलन के द्वारा नेपोलियन युग का अंत हुआ। अगला है, वियना सम्मेलन से किस युग की शुरुआत हुई? वियना सम्मेलन से किस युग की शुरुआत हुई? तो मेटरनिक युग की शुरुआत हुई, ठीक है। अगला है कि लुई 18वां कहाँ का राजा था? लुई 18वां जो था कहाँ का राजा था? फ्रांस का। लुई 18वां कहाँ का राजा था? फ्रांस का। चार्ल्स 10 कैसा शासक था? चार्ल्स जो 10 था कैसा शासक था? निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी, निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था, ठीक है। चार्ल्स 10 कैसा शासक था? निरंकुश प्रतिक्रियावादी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है कि जुलाई की क्रांति कब हुई थी? जुलाई की क्रांति 1830 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में जुलाई की क्रांति हुई थी, ठीक है। अगला सवाल जो है कि इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था? इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मेजनी था। इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था? मेजनी। अगला है, नेपोलियन का पतन कब हुआ था? नेपोलियन का पतन जो हुआ था कब हुआ था? 1814 में, ठीक है। 1814 में किसका पतन हुआ था? नेपोलियन का, ठीक है। अगला है, मेजनी का संबंध किस दल से था? मेजनी का संबंध कार्बोनरी दल से था, ठीक है ना, कार्बोनरी दल से था। अगला सवाल है, यंग इटली नामक संस्था की स्थापना कब और किसने किया था? यंग इटली नामक संस्था का स्थापना जो था किसने और कब किया था? तो 1831 में मेजनी ने किया था। यंग इटली नामक संस्था की स्थापना कब और किसने किया था? 1831 मेजनी ने किया था। अगला सवाल है कि यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना कब और किसने किया था? तो यंग यूरोप नामक संस्था का स्थापना कब और किसने? 1834 मेजनी ने ही किया था, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि मेटरनिक युग का अंत कब हुआ था? मेटरनिक युग का अंत जो हुआ था कब हुआ था? 1848 ईस्वी में जो हुआ था मेटरनिक युग का क्या हुआ था? अंत हो गया था। अगला है, विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया? यानी विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया था? काउंट काबूर को। किसे? काउंट काबूर को। अगला सवाल है कि क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? क्रीमिया का युद्ध 1853 से 1854 के समय में हुआ था। अगला है, गैरिबाल्डी जो था पेशा से क्या था? तो एक तरीका के नाविक था, ठीक है ना, गैरिबाल्डी पेशा से नाविक था। अगला है, काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई थी? 1862 ईस्वी में काउंट काबूर की मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल है कि फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कब हुआ था? फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 1870 से 1871 के बीच, ठीक है ना। फ्रांस और प्रासा के बीच कब हुआ था? 1870 से 1871। इटली का एकीकरण कब हुआ था? इटली का एकीकरण जो हुआ था कब हुआ था? 1871 ईस्वी में, ठीक है। अगला है, इटली के एकीकरण में किनका योगदान था? इटली के एकीकरण में किनका योगदान था? तो मेजनी, काउंट काबूर, गैरिबाल्डी इत्यादि सबका क्या था? योगदान था, ठीक है ना। अगला है, जर्मनी कितने राज्य में विखंडित था? तो जर्मनी जो था कितने राज्यों में? 300 छोटे बड़े राज्यों में विखंडित था। अगला है, हेगेल कौन था? तो हेगेल एक तरीका के दार्शनिक था।
आप लोग याद कीजिएगा हेगेल कौन था। हेगेल एक तरीका क्या था, दार्शनिक। बिस्मार्क क्या था, एक कूटनीतिज्ञ था। क्या था बिस्मार्क जो है, कूटनीतिज्ञ। ठीक है, अगला है बिस्मार्क किसके विचारों से प्रभावित था, यानी बिस्मार्क जो था किसके विचारों से प्रभावित था, तो हेगेल के विचारों से क्या था, प्रभावित था। ठीक है ना। अगला है रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था, बिस्मार्क। अगला है सेडवा का युद्ध किसके बीच हुआ था। सेडोवा का युद्ध जो हुआ था किनके बीच हुआ था, ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच हुआ था। ऑस्ट्रिया, एक होता है ऑस्ट्रेलिया, ये जबकि ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। ठीक है ना। अगला है सेडन का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था, मैंने बताना है किसके के बीच हुआ था। सेडन के फ्रांस और प्रासा के बीच हुआ था, याद रखिएगा, फ्रांस और प्रासा के बीच। अगला है 1870 में फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। 1870 में फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो 10 मई 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, याद रखिएगा। अगला सवाल है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। बताना है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ। अगला है एड्रियानोपुल की संधि कब हुई, 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि हुई थी, याद रखिएगा। अगला है टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे, याद रखना है कि टीपू सुल्तान जो है कहाँ के शासक थे, तो मैसूर के। ठीक है। अगला है फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर किस शासक ने जो जैकोबिन क्लब की स्थापना की, यानी कौन है जो जैकोबिन क्लब की स्थापना, तो टीपू सुल्तान। क्या नाम है उनका, टीपू सुल्तान हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल जो है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो इटली जर्मनी एवं जो है वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। कौन से महादेश, यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था, ऑस्ट्रिया। कौन था, ऑस्ट्रिया। ठीक है ना, ऑस्ट्रिया हो जाएगा। अगला सवाल जो है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, याद रखना है कि जर्मन राज्य का जो निर्माण है नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला है जलवेरिन जो है कैसी संस्था थी, तो व्यापारियों की एक तरीके की क्या थी, संस्था थी। जलवेरिन जो है थी क्या थी, व्यापारियों की संस्था थी। अगला है यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, तो यूनान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनान। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान जो प्रेरणा स्रोत रहा, यूनान हो जाएगा। ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई, तो तुर्की के साथ हुई। किनके साथ हुई, तुर्की के साथ। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे कि हंगरी की राजधानी कहाँ थी, यानी हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो बुडापेस्ट। कहाँ है, बुडापेस्ट। किसका है राजधानी, हंगरी का। अगला सवाल है किसने अपने कूटनीति के बल पर इटली के समस्याओं को संपूर्ण विरोध की समस्या बना दिया, तो काउंट काबूर। यानी किसने अपने कूटनीति के बल पर इटली के समस्याओं को संपूर्ण विरोध की समस्या बना दिया, काउंट काबूर। क्या हो जाएगा, काउंट काबूर। अगला सवाल है लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी ने किया था, याद रखना है कौन है, गैरिबाल्डी। ठीक है। अगला है फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया, तो मेजनी ने किया था। किसने किया था, मेजनी ने किया था। अगला है कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। कार्बोनरी की स्थापना 1810 में हुई थी। कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी, 1810 में। अगला है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, यानी कौन सा युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण शुरू हुआ, सेडन का युद्ध। किनके, सेडन का युद्ध। अगला है जर्मनी क्या थी, जर्मनी जो थी क्या थी, तो जर्मन राष्ट्र का प्रतीक। क्या हो जाएगा, जर्मनी क्या थी, जर्मन राष्ट्र का प्रतीक। अगला है फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। फ्रांस में जो क्रांति हुआ था उसका प्रमुख कारण क्या था, तो निरंकुश शासन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निरंकुश शासन। ठीक है। अगला सवाल है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था। नेपोलियन संहिता जो था किस वर्ष लागू हुआ था, तो 1804 में। याद रखिएगा 1804 में जो था नेपोलियन संहिता लागू किया गया था। अगला हुआ किसने कहा था जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को
सर्दी जुकाम हो जाता है। यानी किसने कहा था, जब क्या सीखता है, फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मेटरनिक ने कहा था। किसने कहा था? मेटरनिक नाम के व्यक्ति ने कहा था। ठीक है, याद रखिएगा किसने कहा था? मेटरनिक। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। नेपोलियन कोड में कितने कोड होते हैं? नेपोलियन कोड में जो टोटल कितने कोड होते हैं? तो 5 कोड होते हैं। कितने कोड होंगे? 5 कोड। ठीक है ना। अगला है इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। इटली के एकीकरण का मसीहा जो है किन्हें कहा जाता है? तो मेजनी को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? मेजनी को। अगला है यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? यूरोप का मरीज जो है किसे कहते हैं? तुर्की को कहते हैं। किसे कहते हैं? तुर्की को। अगले सवाल जो है यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है किस देश को कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यूनान को। याद रखिएगा, यूनान। अगला सवाल है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? यानी कौन वो संधि है जिनके द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तब फ्रैंकफर्ट के संधि के द्वारा जो जर्मनी का एकीकरण क्या हुआ? पूरा हो गया। ठीक है, अगले सवाल की ओर। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा मैंग्यार था। ठीक है ना। हंगरी के जो भाषा था मैंग्यार था। ठीक है, याद रखिएगा, मैंग्यार। अगला सवाल जो है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? यानी 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन का स्थापना हुआ? तो संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र। अगला सवाल है कि जिनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में। 1954 में कौन सा समझौता हुआ था? जिनेवा समझौता। याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे कि समाजवाद एवं साम्यवाद जो है ये चैप्टर नया है। इसके बारे में जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पढ़ेंगे। 61 नंबर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो कहाँ हुई थी ये बताना है कि कहाँ? तो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में। याद रखिए, ये औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुआ था। अगला सवाल जो है औद्योगिक क्रांति के बाद समाज का विभाजन कितने वर्गों में हुआ? यानी औद्योगिक क्रांति के बाद समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया? 2। कितने वर्गों में? 2। ठीक है ना। अगले सवाल जो है इंग्लैंड में समाजवादी विचारधारा का विकास किसने किया? इंग्लैंड में समाजवादी विचारधारा का जो विकास है किसने? तो सेंट साइमन। क्या हो जाएगा? सेंट साइमन। अगला है रॉबर्ट ओमन कहाँ के उद्योगपति थे? रॉबर्ट ओमन जो है ब्रिटिश के उद्योगपति थे। रॉबर्ट ओमन जो है कहाँ के उद्योगपति थे? तो ब्रिटिश के क्या थे? उद्योगपति थे। अगला है किसने कहा था कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है? यानी किसने कहा था कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है? तो रॉबर्ट ओमन ने कहा था। कौन कहा था? रॉबर्ट ओमन। अगला सवाल है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था? यानी कार्ल मार्क्स का जन्म बताना है कब और कहाँ हुआ था? तो 5 मई 1818 में हुआ था और जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में। यानी 5 मई 1818 ईस्वी जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। अगला सवाल है कि कार्ल मार्क्स के पिता का नाम जो था क्या था? यानी कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था? हेनरिक मार्क्स। क्या हो जाएगा? हेनरिक मार्क्स। ठीक है, हेनरिक मार्क्स। अगला है कार्ल मार्क्स ने किस विश्वविद्यालय से विधि की शिक्षा प्राप्त की? यानी कार्ल मार्क्स ने किस विश्वविद्यालय से विधि की शिक्षा प्राप्त की? तो बोन विश्वविद्यालय से। क्या हो जाएगा? बोन विश्वविद्यालय से। अगला सवाल कार्ल मार्क्स का विवाह कब और किसके साथ हुआ था? कार्ल मार्क्स का विवाह कब और किसके साथ हुआ था? तो 1843 ईस्वी में जेनी के साथ हुआ था। किनके साथ हुआ था? 1843 में जेनी के साथ हुआ था। अगला सवाल यहाँ मिस्टेक हो चुका है। अगला है कार्ल मार्क्स की मुलाकात फ्रेडरिक एंगेल्स से कब और कहाँ हुई? मैंने कार्ल मार्क्स की मुलाकात जो है फ्रेडरिक एंगेल्स से कब और कहाँ हुई थी बताना है। 1844 में पेरिस में हुई थी। कहाँ पर हुआ था? पेरिस में। याद रखिए 1844 में पेरिस में हुआ था। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे कि समाजवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ? समाजवादी घोषणा पत्र का जो है प्रकाशन जो है कब हुआ? तो 1848 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा 1848 ईस्वी में। ठीक है,
अगला सवाल है कि समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है। समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। किसे कहा जाएगा, कार्ल मार्क्स। इतना सारे सवाल को आप लोग याद करिए। दास कैपिटल की पुस्तक जो है, दास कैपिटल पुस्तक की रचना किसने की, तो कार्ल मार्क्स, यानी क्या नाम है उनका, कार्ल मार्क्स के द्वारा दास कैपिटल नाम के पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है, अगला सवाल है दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ, यानी का दास कैपिटल नाम के पुस्तक जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा कब हुआ, तो 1867 ईस्वी में, याद रखना है। अगला है समाजवादियों का बाइबल किसे कहते हैं, तो दास कैपिटल को। समाजवादियों का बाइबल किसे कहते हैं, तो दास कैपिटल को कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय जो है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब हुआ था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब हुआ था, 1864 ईस्वी में। याद रखिए कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ जो हुआ था कब हुआ था, 1864 ईस्वी में। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कब हुआ था। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ जो हुआ था कब हुआ था, तो 14 जुलाई 1889 ईस्वी में। 14 जुलाई 1889 ईस्वी में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ हुआ था। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 1 मई को जो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है बेल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बोल्शेविक जो क्रांति हुई थी कब हुई थी, नवंबर 1917 ईस्वी में। याद रखिएगा, नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। अगला है रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जो है जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। क्या होता है, रूस का सम्राट। ठीक है, अगला है रूस में कृषक दास्ता किसने और कब समाप्त किया। कृषक दास्ता किसने और कब समाप्त, अलेक्जेंडर द्वितीय ने 1861 ईस्वी में समाप्त किया था। ठीक है, अगला सवाल है कि रूस और जापान का युद्ध कब हुआ था। रूस और जापान का युद्ध कब हुआ था, 1904 से 1905 में। ठीक है ना, यह रूस में क्या हुआ था, रूस और जापान का युद्ध हुआ था 1904 से 1905 के समय में। अगला है खूनी रविवार कब हुआ था। खूनी रविवार जो है कब हुआ था, तो 22 जनवरी 1905 को। पुराने कैलेंडर में 9 जनवरी 1905 को, याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे, समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल हो, यानी समाज का वैसा वर्ग जिसमें गरीब हो, किसान हो, यानी गरीब हो, किसान, मजदूर या आम सभी लोग शामिल हो, सर्वहारा वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सर्वहारा वर्ग। अगला है प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, 1914 से 1918 के समय में, यानी प्रथम विश्व युद्ध चला था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस वर्ष से मनाया जाता है, माने कौन सा वर्ष से मनाया, 1975 ईस्वी से यह जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से मनाया जाता है। अगला है भूमि, शांति और रोटी। भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया था, तो लेनिन ने दिया था। लेनिन नाम के व्यक्ति ने क्या दिया था, भूमि, शांति और रोटी का नारा दिया था। अगला सवाल है बेल्शेविक क्रांति को कहा जाता है। बेल्शेविक क्रांति को क्या कहा जाता है, अक्टूबर के क्रांति कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, अक्टूबर के क्रांति। अगला है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी, तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन 2 देशों के बीच हुआ था, रूस और जर्मनी के बीच। अगला सवाल है लाल सेना का गठन जो है, लाल सेना का गठन किसने किया था, तो लाल सेना का गठन जो है किसने किया था, ट्रॉट्स्की ने किया था। किसने किया था, ट्रॉट्स्की ने। अगला है चेका क्या था, चेका जो है क्या था, तो गुप्त पुलिस संगठन था। गुप्त पुलिस संगठन था चेका। ठीक है ना। अगले सवाल है नई आर्थिक नीति की घोषणा कब और किसने की थी, तो नई आर्थिक नीति की घोषणा कब और किसने की थी, तो लेनिन ने 1921 ईस्वी में। यानी नई आर्थिक नीति की घोषणा कब किसने किया था, तो लेनिन नाम के व्यक्ति 1921 में। याद रखिएगा, लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हो गया था। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, 1924 में। याद रखना है 1924 में। अगला है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था कब हुआ था, तो दिसंबर 1911 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में क्या हुआ था, सोवियत संघ का विघटन हुआ था। ठीक है ना, 1991 ईस्वी में। अगला सवाल है कि कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं था, कौन बताना है, कौन जो है यूटोपियन समाजवादी नहीं था, तो कार्ल मार्क्स जो था, यह जो था यूटोपियन समाजवादी नहीं था। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे
कि वार एंड पीस किसकी रचना है, वार एंड पीस किसकी रचना है, तो टॉलस्टॉय की जो रचना है वार एंड पीस। अगला सवाल है समाजवादी दर्शन किस पर बल देते हैं, समाजवादी दर्शन जो है किस पर बल देते हैं, तो आर्थिक समानता पर, किस पर, आर्थिक समानता पर। अगला सवाल है कि समाज जो है, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया है, बताना है कि समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया है, तो 1800 बताना है, 1827 ईस्वी को जो है यह इस समय में समाजवाद का माने क्या किया गया था, शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला है रूस की संसद को क्या कहते हैं, तो ड्यूमा कहते हैं, क्या कहेंगे, रूस के संसद को क्या कहते हैं, ड्यूमा। अगला है राष्ट्रपुतिन जो है कौन था, राष्ट्रपुतिन भ्रष्ट पादरी था, राष्ट्रपुतिन जो था कौन था, तो भ्रष्ट क्या था, पादरी था। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ, समाजवादी भावना का उदय जो है किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ, औद्योगिक क्रांति के, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप। अगला है फ्रांसीसी जो है समाजवाद के विकास का जन्मदाता था, फ्रांसीसी समाजवाद का विकास के जन्मदाता सेंट साइमन, क्या हो जाएगा, सेंट साइमन। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे कि अगला जो है स्वप्नदर्शी समाज के संस्थापक कौन थे, स्वप्नदर्शी समाज के संस्थापक कौन थे, ओवन थे, ओवन, ठीक है ना, याद रखना ओवन। अगला सवाल है अप्रैल थीसिस किसकी रचना है, अप्रैल थीसिस जो है किनकी रचना है, किसकी है, तो लेनिन के। अप्रैल थीसिस नाम के पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखा गया है, तो लेनिन का। अगला है काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला, यानी काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले सोवियत संघ में मिला, कहाँ पर, सोवियत संघ में। अगला सवाल है कि तृतीय इंटरनेशनल कब हुआ, तृतीय इंटरनेशनल जो है कब हुआ, तो ये 1919 ईस्वी में, ठीक है ना, तृतीय इंटरनेशनल कब हुआ, 1919 में। अगला सवाल है जो कि हम लोग के पढ़ना है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन जो था किस वर्ष हुआ था, तो 1848 में, याद रखिएगा कब, 1848 में। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे, अगला जो है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स थे, यानी दोनों दोस्त थे, ठीक है ना, यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक जो थे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स थे। अगला है, अगला चैप्टर जो है हिंद चीन में राष्ट्रवाद, यहाँ से हम लोग को पढ़ना है, तो हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन देश आते हैं, तो हिंद चीन क्षेत्र में जो देश आते हैं कंबोडिया, वियतनाम और लाओस देश आते हैं, ठीक है ना। हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन देश आते हैं, तो कंबोडिया, वियतनाम, लाओस आते हैं, ये सब देश हम लोग के हिंद चीन क्षेत्र में आते हैं। अगला सवाल है लाओस कंबोडिया पर किस देश की संस्कृति का प्रभाव था, यानी लाओस हो गया कंबोडिया पर, लाओस कंबोडिया पर किस देश की संस्कृति का प्रभाव था, तो भारत देश का जो संस्कृति है इसी देश का क्या था, प्रभाव था। अगला सवाल जो है कंबुज राज्य की स्थापना कब हुई थी, कंबुज राज्य की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी, 4वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है ना, 4वीं शताब्दी में कंबुज राज्य की स्थापना हुआ था। अगला सवाल है कंबुज जो है, कंबुज राज्य का शासन कहाँ था, कंबुज राज्य का शासन कहाँ था, तो बताना है भारतवंशीय, कौन था, भारत कहाँ का था, तो बताना है भारतवंशीय था, ठीक है ना। अगला सवाल जो है अंकोरवाट का मंदिर जो है, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, कहाँ पर है, कंबोडिया में, याद रखना है कहाँ पर है, कंबोडिया में। अगला सवाल है अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, अंकोरवाट का जो मंदिर जो है ना वह निर्माण तो सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था, और कब, तो 12वीं शताब्दी इसमें करवाया था, ठीक है। अगला सवाल है वास्को डी गामा भारत कब आया था, वास्को डी गामा जो था, वास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी में आया था, कौन, तो वास्को डी गामा भारत आया था, किसके खोज में, तो भारत के खोज में। अगला है पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक केंद्र किसे बनाया था, पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक केंद्र किसे बनाया था, तो मलका को बनाया था, किसको, मलका को। अगला सवाल है कि 1931 ईस्वी तक कौन सा देश विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यात देश बन चुका था, यानी 1931 में, ठीक है ना, तक कौन सा देश जो है विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यात देश बन चुका था, तो वियतनाम, क्या हो जाएगा, वियतनाम, ठीक है, वियतनाम हो जाएगा।
अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे कि ये बात हो गया कि वियतनाम जो है, ठीक है ना, चावल के रूप में। अगला है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहते हैं? कोलोन कहते हैं। क्या कहेंगे? कोलोन। याद रखिएगा, कोलोन कहेंगे। अगला है तुई तान हुई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? तुई तान हुई नामक ये क्रांतिकारी संगठन था, फान बुई चाउ नाम के व्यक्ति ने किया था, ठीक है, फान बुई चाउ, ठीक है, तुई तान हुई। चलिए अगला, द हिस्ट्री ऑफ द लास्ट ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ द लास्ट ऑफ वियतनाम के रचनाकार कौन है? द हिस्ट्री ऑफ द लास्ट ऑफ वियतनाम के रचनाकार कौन है? तो फान बुई चाउ ने, फान बुई चाउ नाम के व्यक्ति ने। अगला है क्वेश्चन, हो चिन मिन का दूसरा नाम क्या था? हो चिन मिन का दूसरा नाम न्यूगन आई कोक था, न्यूगन आई कोक, ठीक है ना, न्यूगन आई कोक, ठीक है। अगला सवाल जो है, वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किसने और कब किया? वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किसने और कब किया? तो हो चिन मिन 1925 में, ठीक है, हो चिन मिन 1925 में। अगला सवाल है, अनामी दल के नेता जो थे कौन थे? अनामी दल के जो नेता थे जोन गुएन आई थे। कौन थे? जोन गुएन आई थे, याद रखना है, अनामी दल के नेता। अगला है, वियतनामी ये जो है की स्थापना किसने की? यानी वियतनाम स्वतंत्र लीग, वियतमिन्ना जो है की स्थापना किसने किया था? तो हो ची मिन्ह नाम के व्यक्ति ने किया था। अगला है, हनोई समझौता कब और किसके बीच हुआ था? किसके बीच हुआ था? हनोई समझौता जो था कब और किसके बीच? तो 6 मार्च 1946 में क्या हो गया था? और फ्रांस और वियतनाम के बीच, फ्रांस और वियतनाम के बीच। अगला सवाल है कि उत्तरी वियतनाम में किसकी सरकार थी? उत्तरी वियतनाम में जो था किसकी सरकार थी? हो चिन मिन के, यानी हो चिन मिन के उत्तरी वियतनाम में सरकार थी। अगला सवाल है, जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा समझौता जो हुआ था कब हुआ था? 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता हो गया था, ठीक है, 1954 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1954 में, ठीक है। अगला सवाल जो है, अगला सवाल है कि हुआ आंदोलन कैसा था? हुआ आंदोलन बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी था, हुआ आंदोलन बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी था, ठीक है ना। अगला सवाल जो है, अगला सवाल है, हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? हुइनो फूसो थे। हुआ आंदोलन के नेता जो थे हुइनो फूसो नाम के व्यक्ति। अगला सवाल है, नरोत्तम सिंहनुम कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिंहनुम कंबोडिया के शासक थे। अगला है, नपाम क्या था? नपाम क्या था? तो एक आर्सेनिक कंपाउंड था, एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड था। क्या था? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था नपाम। अगला है, एजेंट ऑरेंज क्या था? एक प्रकार का जहर था। एजेंट ऑरेंज क्या था? एक प्रकार का क्या था? जहर, ठीक है ना। अगला है, हो चिन मिन मार्ग को किस देश ने कई बार क्षतिग्रस्त किया? यानी हो चिन मिन मार्ग को किस देश ने कई बार क्षतिग्रस्त किया? अमेरिका। किसने किया? अमेरिका। अगला सवाल है, पेरिस जो है, पेरिस में शांति वार्ता कब हुई थी? पेरिस में शांति वार्ता 1968 ईस्वी में हुआ था। पेरिस में शांति वार्ता 1968 में। अगला है, माइली गांव की घटना का जिम्मेदार कौन था? माइली गांव की घटना का जिम्मेदार कौन था? तो अमेरिका था। माइली गांव की घटना का जिम्मेदार अमेरिका। अगला, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। अगला सवाल है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता के। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम से? हनोई समझौता। अगला है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने यानी में एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? रसेल। यानी उस व्यक्ति का नाम क्या है? रसेल। अगला, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन थे। कौन थे? निक्सन थे। अगला सवाल जो है, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? यानी हुआ आंदोलन जो था किस प्रकृति का था? तो क्रांतिकारी धार्मिक। क्या हो जाएगा? क्रांतिकारी धार्मिक। अगला सवाल है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन राष्ट्र शामिल नहीं
नहीं है। हिंद चीन क्षेत्र में कौन राष्ट्र जो है शामिल नहीं है? चीन। कौन नहीं है? चीन जो है शामिल नहीं है। अगला सवाल है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो हुई थी कब? फरवरी 1930 को। कब? फरवरी 1930 को, याद रखिएगा। अगला सवाल, वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 1945 में। अगला सवाल है, वियतनाम में स्कॉलर रिवॉल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? वियतनाम में स्कॉलर रिवॉल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? तो ईसाई धर्म प्रचारक के रूप में, ईसाई धर्म प्रचारक के विरुद्ध हुआ था। अगला सवाल है कि वियतनाम के लोग जनसंघर्ष सेना का क्या नाम था? वियतनाम के लोगों की जनसंघर्ष सेना का क्या नाम था? वियतमीना हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिए वियतमीना। अगला है, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? यानी वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 में हुआ था, याद रखिएगा 1907 में। अगला है, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण जो हुआ था 1975 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा 1975 में क्या हुआ था? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण माने हुआ था। अगला सवाल जो है, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया? यानी किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया? जॉन एफ कैनेडी। अगला है कि किस समझौता ने पूरे वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया? जिनेवा समझौता। अगला सवाल है, एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष होगी? यानी एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष? 1975 ईस्वी। 1900 क्या हो जाएगा? 75। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला ध्यान से सुनेंगे, हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ पथ प्रदर्शक। क्या हो जाएगा? पथ प्रदर्शक, ठीक है ना, पथ प्रदर्शक। अगला है, माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी? तो माइली गांव की जो घटना हुई थी कहाँ? तो दक्षिण वियतनाम में। कहाँ पर? दक्षिण वियतनाम में। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे, अंकुरवाट के मंदिर में जो है किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो विष्णु जी का। क्या हो जाएगा? विष्णु, ठीक है ना। अगला है, राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने कब अंकुरवाट मंदिर का निर्माण करवाया? ठीक है ना, तो 12वीं शताब्दी में। कब हो जाएगा? 12वीं शताब्दी में। अगला है, कंबोडिया और लाओस प्रदेश के पार किस सभ्यता का प्रभाव था? तो भारतीय का। किसका? भारतीय का, ठीक है। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे, कंपूचिया का पुराना नाम क्या था? कंपूचिया का पुराना नाम क्या था? तो कंबोडिया, यानी कंपूचिया का पुराना नाम क्या था? कंबोडिया। अगला है, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो नोमपेन्ह नाम के स्थान जो है कहाँ का राजधानी है? कंबोडिया के। अगला है, कन्फ्यूशियस कौन था? कन्फ्यूशियस जो था कौन था? तो एक चीनी विचारक था। क्या हो जाएगा? एक चीनी विचारक था, चीनी विचारी कन्फ्यूशियस था। अगला है, इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? इंडो चाइना जो था किस देश का उपनिवेश था? तो फ्रांस का। किस देश का? फ्रांस का। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे कि पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? पेरिस शांति समझौता जो हुआ था 1974 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा कब? 1974 में, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब और किसके द्वारा पारित किया गया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है कब और किसके द्वारा पारित किया गया? तो 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिंटन के द्वारा, ठीक है ना, लॉर्ड लिंटन के द्वारा। अगला सवाल है, आर्म्स एक्ट कब और किसके द्वारा लागू किया गया? यानी आर्म्स एक्ट कब और किसके द्वारा लागू किया गया? तो 1879 में लीटन के द्वारा, ठीक है ना, लीटन 1889 ईस्वी में लॉर्ड लिंटन के द्वारा, ठीक है। अगला है, एल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? एल्बर्ट बिल जो है कब पारित हुआ? 1883 में, ठीक है ना, 1883 में जो हुआ था एल्बर्ट बिल जो क्या हुआ था? पारित हुआ था, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, कोलकाता जो है कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट कब और किसके द्वारा पारित किया गया? यानी कोलकाता कॉरपोरेटर एक्ट कब और किसके द्वारा पारित किया गया? तो 1800
89 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, यानी लॉर्ड कर्जन के द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, उनका नाम था क्या, लॉर्ड कर्जन। ठीक है ना, 1889 में। अगला है बंगाल विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया, यानी बंगाल का विभाजन जो है कब और किनके द्वारा किया गया, 1905 में कर्जन के द्वारा, 1905 में कर्जन के द्वारा। अगला सवाल है बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा निरस्त किया गया, यानी बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा निरस्त किया गया, तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। ये नाम क्या है, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा क्या किया गया था, उसे हम निरस्त किया गया। अगला है इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित किया गया, इंडियन प्रेस एक्ट जो है कब पारित, 1910 में। 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट क्या हुआ था, पारित हुआ था। अगला सवाल है बाल पाल लाल, यानी बाल पाल लाल का अर्थ क्या होता है, तो बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से जो है बिपिन चंद्र पाल और लाल से लाला लाजपत राय। ये बात याद होना चाहिए, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, यानी लाल बाल पाल लाल का अर्थ होता है। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे, आंदोलन होम रूल लिंग, आंदोलन होम रूल लिंग आंदोलन कब और किसके द्वारा किया गया, तो बताना है आंदोलन होम लिंग जो है आंदोलन कब और किसके द्वारा किया गया, तो एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा किया गया, एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा किया गया। 1915 से 1917 ईस्वी के बीच कर दिया गया। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था, तो बताना है की थी, माने गदर पार्टी के लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में हुआ था, यानी गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी, तो लाला हरदयाल 1913 में। अगला सवाल है रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था, बताना है कि रोलेट एक्ट जो हुआ था कब पारित, 1919 में, 1919 में। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में, याद रखिएगा कब, 13 अप्रैल 1919 में। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे, लखनऊ समझौता कब हुआ था, लखनऊ समझौता जो हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1916 ईस्वी में क्या हुआ था, लखनऊ समझौता। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे, गांधी जी हैं जो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे, गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से वापस जो है कब आए थे, तो 1915 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में देख लिया जाएगा। अगला सवाल है गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना जो है कब किया था, तो 1915 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में। अगला है जलियांवाला बाग में किसके कहने पर गोलियां बरसाई गई, यानी जलियांवाला बाग में किसके कहने पर गोलियां बरसाई गई, तो जनरल ओ डायर के द्वारा, जनरल ओ डायर के द्वारा। अगला सवाल है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि वापस कर दी, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि वापस कर दी, तो नाइट की उपाधि क्या कर दी, वापस कर दी। ठीक है, नाइट की उपाधि क्या कर दिए थे, वापस कर दिया था। अगला बात है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि वापस कर दी थी, यानी महात्मा गांधी जी भी अपना उपाधि वापस कर दिया था, तो केसरे ए हिंद के, यानी केसर ए हिंद की उपाधि जो थी क्या थी, वापस कर दिया था। अगला है खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था, यानी खिलाफत आंदोलन जो है कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था, तो वर्ष 1920 ईस्वी में तुर्की के समर्थन में, वर्ष 1920 तुर्की के समर्थन में। अगला सवाल जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था, तो कोलकाता सितंबर 1920, कोलकाता सितंबर 1920 हो जाएगा। अगला सवाल जो है गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन कौन सा था, यानी गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन कौन सा था, तो असहयोग आंदोलन क्या हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। अगला सवाल है गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, बताना है कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, तो दक्षिण अफ्रीका में, क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में। अगला है गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था, भारत में, तो चंपारण में, कहाँ पर, चंपारण में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में किया
किया था। अगला सवाल जो है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1921 में। कब हुआ था? 1921 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को मुंबई में आया था। ठीक है ना। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को मुंबई में आया था। अगला सवाल जो है, साइमन कमीशन का भारत में कैसा स्वागत किया गया? यानी साइमन कमीशन का भारत में कैसे स्वागत किया गया? काले झंडे से। किससे? काले झंडे से किया गया था। अगला है, भारत में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी? भारत में संपूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कब की थी? 26 जनवरी 1930 को, यानी 26 जनवरी 1930 को। अगला सवाल है, गांधी जी ने वायसराय इरविन के बीच कितनी सूत्री मांगे रखी थी? यानी गांधी जी ने वायसराय इरविन के बीच कितनी सूत्री मांगे रखी थी? तो 11 सूत्री मांगे क्या थी? रखी थी 11 सूत्री। अगला सवाल है, गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कब की थी? यानी गांधी जी जो थे दांडी यात्रा की शुरुआत कब की थी? तो 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को। ठीक है। अगले सवाल की ओर, साबरमती आश्रम से गांधी जी ने कितने अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा की शुरुआत की? 78 अनुयायियों के साथ क्या किए थे? शुरुआत किए थे 78 अनुयायियों के साथ। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे, गांधी जी दांडी कब पहुंचे? गांधी जी थे जो दांडी कब पहुंचे? 5 अप्रैल को पहुंच चुके थे। 5 अप्रैल को क्या पहुंच चुके थे? अगले सवाल जो है, गांधी जी ने नमक कानून को भंग किया, यानी कब किया था? तो 6 अप्रैल को। गांधी जी ने नमक कानून को भंग किया, कब किया बताना है? तो 6 अप्रैल को। अगला है, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो किसे? तो खान अब्दुल गफ्फर खान को, यानी खान अब्दुल गफ्फर खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला है कि दिल्ली समझौता जो है, दिल्ली समझौता है कब और किसके बीच हुआ था? दिल्ली समझौता कब और किनके बीच हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच हुआ था। यानी दिल्ली समझौता कब और किनके बीच हुआ था? 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच हुआ था। अगला सवाल जो है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। 1917 में। ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल जो है, गांधी जी को चंपारण आने के लिए आग्रह किसने किया था? गांधी जी को चंपारण में आने के लिए किसने क्या किया था आग्रह? राजकुमार शुक्ल ने किया था। राजकुमार शुक्ल ने आग्रह किया था। अगला है, 3 कठिया पद्धति किससे संबंधित है? 3 कठिया पद्धति जो है किसानों से संबंधित है। किससे संबंधित है? किसानों से। ठीक है। अगला सवाल जो है, राजकुमार शुक्ल गांधी जी से कहाँ मिले थे? राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी से कहाँ मिले थे? तो 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, यानी 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मिले थे। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था कब हुआ था? 22 जून 1918 को। ठीक है ना। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो 22 जून 1918 को। ठीक है। अगला जो पढ़ना है, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था कब हुआ था? तो 22 जून 1918 को। ये पढ़ लिए थे 22 जून 1918 ईस्वी को। ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कि मोपला विद्रोह के नेता कौन थे? मोपला विद्रोह के नेता जो थे कौन थे? अली मुसलियार, यानी अली मुसलियार नाम के व्यक्ति ने कौन थे? तो मोपला विद्रोह के नेता थे। अगला सवाल है, बारदोली आंदोलन कब हुआ था? बारदोली आंदोलन जो हुआ था कब हुआ था? तो फरवरी 1928 को हुआ था। यानी बारदोली आंदोलन जो हुआ था फरवरी 1928 को हुआ था। अगला सवाल जो है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिली? यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में? तो बारदोली। ठीक है ना। कौन से आंदोलन? बारदोली आंदोलन में। अगला सवाल जो है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने और कब किया था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने और कब किया था? 11 अप्रैल 1936 को। 11 अप्रैल 1936 को किया था। किसने? ध्यान से समझेंगे, आगे पढ़ेंगे कि 206 नंबर, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 31 अक्टूबर 1920 को। 31 अक्टूबर 1920 को। ठीक है ना। अगला चीज है
रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था, 1916 में। ठीक है, अगला है छापामार युद्ध किसके नेतृत्व में हुआ था? छापामार युद्ध किसके नेतृत्व में? तो श्री राजू के नेतृत्व में हुआ था। किनके? श्री राजू के नेतृत्व में। अगला है खेड़ा विद्रोह कब हुआ था? खेड़ा विद्रोह 1914 ईस्वी में। ठीक है, 1914 में कौन सा विद्रोह हुआ था? खेड़ा विद्रोह। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब और किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब और किसने की थी? तो 1925 के बी हेडगेवार नाम के व्यक्ति ने, 1925 में के बी हेडगेवार नाम के व्यक्ति ने किया था। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बोयमेश चंद्र बनर्जी। कौन हो जाएंगे? बोयमेश चंद्र बनर्जी। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा? डॉक्टर एनी बेसेंट। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल जो है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब और किसने किया था? तो किसने किया था छोड़िए, नहीं दिया गया है। तो 1920 ईस्वी में क्या हो जाएगा इसका आंसर? यानी इतने ईस्वी में क्या किया गया है? यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 ईस्वी में किया गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अखिल भारतीय मजदूर पार्टी कब बनी? अखिल भारतीय मजदूर पार्टी जो है 1928 ईस्वी को बनी थी। ठीक है ना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? तो फॉरवर्ड ब्लॉक नाम के सुभाष चंद्र बोस 1928 ईस्वी को किए थे। सुभाष चंद्र बोस नाम के व्यक्ति ने 1928 ईस्वी में किए थे। अगला है किस व्यक्ति ने कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कहकर संबोधित किया? यानी किस व्यक्ति ने कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कहकर संबोधित किया? लॉर्ड डॉफ्रिन नाम के व्यक्ति ने किया था, लॉर्ड डॉफ्रिन। अगला है कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना किसने किया था? सर सैयद अहमद खान। यानी सर सैयद अहमद खान ने किया था, सर सैयद अहमद खान। अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसने किया? यानी मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कब और किसने किया? 1906 में आगा खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना जो कब और किसने किया था? 1906 में आगा खान ने। ठीक ना। अगला सवाल जो है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? स्वराज की पार्टी की स्थापना तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया? तो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने। अगला है राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 1925 के वी हेडगेवार ने। ठीक है ना। राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब? तो 1925 के वी हेडगेवार ने। अगला सवाल है आर्य समाज की स्थापना कब और किसने किया? आर्य समाज की स्थापना कब और किसने? 1925 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 1975 ईस्वी में 1975 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला है हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसने किया? हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसने किया? तो 1915 में मदन मोहन मालवीय नाम के व्यक्ति ने। अगला सवाल जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 1930 दांडी यात्रा से। 1930 दांडी यात्रा से। अगला है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? यानी पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 लोहार। क्या हो जाएगा? 1929 लोहार। ठीक है ना। अगला है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? बताना है कि गांधी जी के महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। ठीक है ना, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला है गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किए थे? यानी नस्लवाद। किस पत्र का, किस विरोध का? तो सर्वप्रथम नस्लवाद ये नीति जो थी इसी को विरोध किए थे। अगला है गांधी जी ने दांडी यात्रा
की तिथि को आरंभ किए थे? 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने दांडी यात्रा की तिथि का आरंभ कब किए थे? 12 मार्च 1930 को। ठीक है, अगला सवाल जो है, गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? यंग इटली का। ठीक है ना, यंग इटली। अगला सवाल है, महात्मा गांधी अपना राजनीति गुरु किसे मानते हैं? तो महात्मा गांधी जो है गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं। यानी महात्मा गांधी जी ने राजनीतिक गुरु किसे? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं। अगला सवाल जो है, नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? ये नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा? तो दांडी। क्या हो जाएगा? दांडी। नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? दांडी। अगला है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हिंद स्वराज नाम का पुस्तक जो है किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी नाम के महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। अगला है, अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी जी ने आंदोलन का उल्लेख किया है। यानी किस आंदोलन का उल्लेख किया है? तो असहयोग आंदोलन का है। ठीक है ना, अपनी पुस्तक में, जो पुस्तक का नाम क्या है? हिंद स्वराज में। ठीक है ना, उसमें क्या लिखे हैं? मैंने असहयोग आंदोलन के बारे में बताए हैं। ठीक है ना, अगला सवाल जो है, चोरा चोरी चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया? बताना है कि चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया? तो असहयोग आंदोलन को क्या कर लिए? वापस ले लिए। ठीक है, अगला सवाल है, चौरी चौरा वर्तमान समय के किस राज्य में स्थित है? चौरी चौरा जो है वर्तमान समय उत्तर प्रदेश में क्या है? स्थित है। ठीक है, अगला सवाल है, चौरी चौरा कांड कब लागू हुआ था? चौरी चौरा जो कांड जो था 1922 ईस्वी को क्या हुआ था? लागू हुआ था। ठीक है, अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति। यानी कौन सा समिति थी? हंटर समिति। ठीक है, हंटर समिति का। अगला है, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? यानी किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का? तो रोलेट एक्ट के बारे में जानने समझने के लिए। अगला है, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1919 ईस्वी में ही क्या हुआ था? पारित हुआ था। ठीक है, 1919 से। अगला है, रोलेट एक्ट जो है क्यों लगाया गया था? रोलेट एक्ट जो है क्यों लगाया गया था? तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। रोलेट एक्ट जो था क्यों लगाया था? तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। अगला है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे कौन थे? सर जॉन साइमन थे। क्या हो जाएगा? सर जॉन साइमन। ठीक है, अगला सवाल जो है, स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई? यानी स्वराज दल की स्थापना 1923 दिसंबर से लेके 29 में हुआ था। बताना है कि स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 19 दिसंबर मतलब बताना है 29 दिसंबर 1929 में। यह सब याद कीजिएगा। अगला है, किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? यानी किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? तो रावी नदी के तट पर। कौन से नदी है? रावी नदी। ठीक है ना, इसको देख लिया जाएगा बढ़िया से। अगला सवाल है कि क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन, यानी क्या नाम है उनका? सूर्य सेन का उपनाम क्या है? तो मास्टर दा। क्या नाम है उनका? मास्टर दा। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। असहयोग आंदोलन कब स्थापित हो गया? तो 12 फरवरी 1922 को। 12 फरवरी 1922 को स्थगित हो गया था। 12 फरवरी 1922 को। अगला है, अलूरी सीताराम राजू कौन थे? अलूरी सीताराम राजू आंध्र का आदिवासी नेता, आंध्र प्रदेश का आदिवासी नेता होंगे। अगला सवाल जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बोयमेश चंद्र बनर्जी। 2 बार क्वेश्चन आ गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बोयमेश चंद्र बनर्जी। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। अगला है, मोपाला विद्रोह कहाँ हुआ
हुआ था, मोपाला विद्रोह जो हुआ था, मोपाला विद्रोह केरल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? केरल में। ठीक है, अगला है 1932 में पूना समझौता किसके बीच हुआ था? 1932 ईस्वी में पूना गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच, यानी गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच हुआ था क्या? पूना समझौता। अगला है गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लंदन में। अगला है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दयाराम सरस्वती, दयानंद सरस्वती नाम के व्यक्ति ने दिए थे। अगला है नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? नेहरू रिपोर्ट जो है किस वर्ष? 1928 में क्या हुआ था? रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था 1928। ठीक है, 1928 में। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल जो है ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व है यात्रा भगत ने किया था। कौन किया था? यात्रा भगत। अगला है खेड़ा विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? खेड़ा विद्रोह जो है कब और कहाँ हुआ था? 1914 में उड़ीसा में हुआ था। खेड़ा विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? 1914 में उड़ीसा में हुआ था। अगला है चौकीदार कर के विरोध में आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ? चौकीदार कर के विरोध में आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ? तो बिहार में। कहाँ हुआ? बिहार में। अगला है कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गया है? तो कांग्रेस शब्द जो है अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका से लिया गया। अगला है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? यानी ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसने की? तो राजा राम मोहन राय नाम के व्यक्ति ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। अगला है कि पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? यानी पूर्ण स्वराज्य की मांग प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929। क्या हो जाएगा? 1929। अगला है लाहौर सिखों के 10वें गुरु, लाहौर सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस? तो पटना में हुआ था। ठीक है ना। टीपू सुल्तान शासक था। टीपू सुल्तान जो था मैसूर के शासक था। कहाँ के? मैसूर के। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा जो था करो या मरो था। क्या हो जाएगा? करो या मरो। अगला चैप्टर जो है अर्थव्यवस्था और आजीविका, 5 चैप्टर पढ़ेंगे। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब और किसने किया था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है कब और किसने किया था? 1770 में जेम्स हारग्रीव्स ने, ठीक ना, 1770 में जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। ग्रीव्स। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे कि फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार कब और किसने किया था? फ्लाइंग शटल बताना है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं स्पिनिंग जेनी का आविष्कार। ये 5 चैप्टर से हम लोग पढ़ेंगे। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है कब हुआ है? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है कब और किसने किया? 1770 में जेम्स हारग्रीव्स ने किया है। जेम्स हारग्रीव्स ने किया है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार। अगला सवाल है अगला जो है कि फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार कब और किसने किया है? फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार कब और किसने किया है? तो 1773 में जॉन के ने, ठीक है ना। अगला है स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार कब और किसने किया था? स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार कब और किसने किया था? तो 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन नाम के व्यक्ति ने, ठीक है। अगला है पावर लू का आविष्कार कब और किसने किया है? पावर लू का आविष्कार कब और किसने किया है? तो 1785 में एडमंड कार्डराइट ने। अगला है वाष्प इंजन का आविष्कार कब और किसने किया था? वाष्प इंजन का आविष्कार कब और किसने किया था? 1769 में जेम्स वाट नाम के व्यक्ति ने। अगला सवाल है सेफ्टी लैम्प का आविष्कार कब और किसने किया है? 1815 में हैम्फ्री डेवी नाम के व्यक्ति ने। 1815 में हैम्फ्री डेवी नाम के सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया है। अगला है
शक्तिशाली भट्ठी का आविष्कार कब और किसने किया था? शक्तिशाली भट्ठी का आविष्कार 1815 में हेनरी बेसेमर नाम के व्यक्ति ने, हेनरी बेसेमर। अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिपत्य कब समाप्त किया गया? 1813 में चार्टर एक्ट के द्वारा माने इथी समाप्त कर दिया गया। अगला है, भारत में कब से कारखाने की स्थापना हुई? 1850 के बाद से, ठीक है, 1850 के। अगला है, सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिल की नींव कब और कहाँ डाली गई? 1851 में मुंबई में, 1851 में मुंबई में। अगला है, सूती कपड़ों की कारखाना कब और किसने शुरू की? सूती कपड़ों की कारखाना कब और किसने शुरू की बताना है। तो 1854 में कावस जी नानाजी डावर, 1854 में कावस जी नानाजी डावर नाम के व्यक्ति ने। अगला है, देश की पहली जूट मिल की स्थापना कब और कहाँ हुई? देश में पहली जूट मिल की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1917 में कोलकाता में, 1917 में कहाँ पर? कोलकाता में, ठीक है। अगला सवाल है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब और किसने की? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब और किसने की? 1960 में जमशेदजी टाटा ने, 1960 में जमशेदजी टाटा ने। अगला सवाल है कि टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना 1910 में हुई। अगला है, राउरकेला, ठीक है, राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। अगला सवाल जो है, दुर्गापुर स्टील प्लांट स्थित है, दुर्गापुर जो स्टील प्लांट जो है कहाँ स्थित है? दुर्गापुर, तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। भारत में कोयले उद्योग का आरंभ कब हुआ? 1854 में, ठीक है, 1854 में। अगला है, रेल का विकास भारत में कब से शुरू हुआ? तो रेल का विकास भारत में 1853 में शुरू हुआ, 1853 में। अगला है, किस दशक में सीमेंट और शीशा उद्योग की स्थापना हुई? तो 1930 में हुई, ठीक है ना, 1930 में, ठीक है। अगला है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब से कब तक रही? तो 1929 से 1933, 1929 से 1933। अगला सवाल है, 1929 से 1933 असलम पट्टी की शुरुआत किस देश से हुई? असलम पट्टी की शुरुआत जो है किस से हुई? तो औद्योगिकरण से हुई। किससे? औद्योगिकरण से। अगला सवाल है, चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत जो है कब और कहाँ हुई? तो चार्टिस्ट आंदोलन के 1838 इंग्लैंड में, 1838 इंग्लैंड में। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे कि इंग्लैंड में स्त्री पुरुष जो व्यक्ति को मताधिकार प्रदान हुआ कब? तो 1800 यानी 1918 ईस्वी में। कब? 1918 ईस्वी में। अगला सवाल है, भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? बताना है, भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट जो है कब पारित हुआ? तो 1881 में, 1881 में, ठीक है, 1881 में। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की? 1920 में लाला लाजपत राय ने, 1920 लाला लाजपत राय ने, ठीक है। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल जो है कि मजदूर संघ अधिनियम कब लाया गया? मजदूर संघ अधिनियम जो है कब लाया गया? 1926 में, 1926 में। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ कब हुआ? 1942 ईस्वी में, ठीक है। अगला सवाल है, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित किया गया? भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित किया गया? 1948 ईस्वी में, 1948 में। देश केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय श्रम आयोग कब स्थापित किया? केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय श्रम आयोग कब स्थापित किया? 1962 में, 1962 ईस्वी में। ध्यान समझेंगे, औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया?
औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया? तो लुई ब्ला नाम के व्यक्ति ने। अगला है औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है? औद्योगिक क्रांति का अर्थ होता है उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। अगला सवाल है औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सा उद्योग शामिल था? औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सा उद्योग शामिल था? तो कोयला, कपास और लोहा। कोयला, कपास और लोहा। अगला सवाल है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति जो है सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। कहाँ पर हुई? इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि इंग्लैंड में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? इंग्लैंड में बताना है कि पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1802 ईस्वी में। कब? 1802 ईस्वी में। अगला है बताना है कि बर्जुआ वर्ग जो है किसे कहते हैं? चलिए आगे हम पढ़ते हैं कि बर्जुआ वर्ग किसे कहते हैं? तो मध्यम वर्ग को। किसको कहते हैं? मध्यम वर्ग को। अगला सवाल है कि बड़ी बंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो बड़ी बंदी आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे शहरीकरण और शहरी जीवन 6 चैप्टर। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? 1870 ईस्वी में। कब? 1870 में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा में स्थित है। कहाँ पर है? जिनेवा में। ठीक है, अगले सवाल की ओर जाएंगे। गांव में मुख्य आजीविका का साधन क्या है? तो गांव में मुख्य आजीविका का साधन क्या है? तो खेती और पशुपालन। दो ही चीज़ है, खेती और पशुपालन। अगला है गार्डन सिटी यानी बगीचों का शहर। गार्डन सिटी बगीचों का शहर की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो एवेंजर हावर्ड नाम के व्यक्ति ने। अगला सवाल है कि विश्व में सबसे पहले भूमिगत रेलवे की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो विश्व में सबसे पहले भूमिगत रेलवे की शुरुआत हुई थी लंदन में। कहाँ पर? लंदन में। अगला है सिटी ऑफ मुंबई इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? यानी सिटी ऑफ मुंबई इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1898 ईस्वी में। कब हुई थी? 1898 में। अगला है पटना की स्थापना कब और किसके द्वारा हुई थी? पटना की जो स्थापना जो है कब और किसके द्वारा हुई थी? 6ठी शताब्दी ईस्वी में पूर्व में मगध के शासक अजातशत्रु के द्वारा हुआ था। ठीक ना, 6ठी शताब्दी में पूर्व के मगध के शासक अजातशत्रु के द्वारा हुआ था। अगला है कि इंडिका के रचनाकार कौन है? इंडिका एक प्रकार के पुस्तक है, इसका रचनाकार कौन है? तो मेगास्थनीज नाम के व्यक्ति ने। ठीक है, अगला बात है कि मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासक के समय आए थे। अगला सवाल जो है राल्फ फिच ने पटना का भ्रमण कब किया? बताना है कब किया? तो 1856 ईस्वी में। कब किया था? 1856 में। अगला है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1666 में। कब? 1666 पटना में हुआ था। कब? 1666 पटना में। अगला चीज है कि बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से पृथक राज्य का दर्जा कब मिला? यानी बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से पृथक राज्य का दर्जा कब मिला? तो 1912 ईस्वी में। ठीक, 1912। अगला है सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? प्रगतिशील प्रवृत्ति। क्या होगा कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? यानी प्रगतिशील प्रवृत्ति के। ठीक है, प्रवृत्तिशील। अगला जो है शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार क्षेत्र माना जाता है? शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो प्रभाव क्षेत्र। क्या हो जाएगा? प्रभाव क्षेत्र। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल जो है अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? यानी अस्थाई कृषि के प्रभाव से जो है कैसा जमाव संभव हुआ? तो संपत्ति का।
संपत्ति का। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। आधुनिक काल की। किसकी? आधुनिक काल की। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे कि अगला सवाल जो है अगला है कि औद्योगिकरण ने किसका स्वरूप को गहरे रूप से प्रभावित किया। औद्योगिकरण ने किस का स्वरूप को गहरे रूप से प्रभावित किया। शहरीकरण। क्या हो जाएगा? शहरीकरण। अगला सवाल जो है अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो जनसंख्या का घनत्व जो है सबसे अधिक महानगर में होता है। कहाँ पर? महानगर में। अगला है 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची। यानी 1810 से लेकर 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक? तो 40 लाख तक पहुँच चुकी हैं। ठीक है, 40 लाख तक। अगला है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर आया। तो मध्यम वर्ग। क्या हो जाएगा? मध्यम वर्ग। अगला है पूंजीवादी वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो सभी वर्गों का क्या होता है? शोषण होता है पूंजीवादी वर्ग से, यानी पूंजीवादी वर्ग के द्वारा। अगला है बिहार का विभाजन कर झारखंड राज्य कब बना। तो बिहार का विभाजन झारखंड राज्य कब? तो 2000 ईस्वी को 15 नवंबर में हुआ था 2000 को। याद रखिएगा ये 321 नंबर। पाटलिपुत्र किसके समय में राजधानी बना। पाटलिपुत्र जो है किसके समय में राजधानी बना। तो उदयनी के समय में। क्या हो जाएगा? उदयनी। अगला है पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया। पटना में जो है गोलघर का निर्माण जो है कब किया गया। 1786 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगला है किस वस्तु के भंडार के लिए पटना का गोलघर बनाया गया था। तो अनाज को रखने के लिए। किसको रखने के लिए? अनाज को। अगला है लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई। यानी लंदन में भूमिगत रेल जो है किस वर्ष? 1863 में। 1863 में। अगला है भारत की वाणिज्य राजधानी कौन थी। भारत की वाणिज्य राजधानी जो थी मुंबई थी। क्या थी? मुंबई। अगला सवाल जो है आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ। आधुनिक नगरों का विकास जो है कब से हुआ। तो औद्योगिक क्रांति से। औद्योगिक क्रांति के समय से। अगला सवाल जो है आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ। आधुनिक शहरों का उदय जो है सबसे पहले कहाँ हुआ। इंग्लैंड में। कहाँ हुआ? इंग्लैंड। आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। अगला जो है शहरी व्यवस्था ने कौन सी भावनाओं को उत्पन्न किया। शहरी व्यवस्था ने कौन सी भावनाओं को उत्पन्न किया। व्यक्तिवाद। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाद। अगला चीज है कि दादा साहब फाल्के ने किस फिल्म का निर्माण किया। दादा साहब फाल्के ने किस फिल्म का? राजा हरिश्चंद्र। क्या हो जाएगा? राजा हरिश्चंद्र। अगला है तारीख-ए-दाऊद नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तारीख-ए-दाऊद नामक पुस्तक के लेखक है अब्दुल्लाह। क्या हो जाएगा? अब्दुल्लाह। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगर में। क्या हो जाएगा? महानगर में। राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ये 2 बार आ गया। अगला है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बोध गया में। अगला है व्यापार और भूमंडलीकरण 7 चैप्टर। विश्व बाजार के रूप में उभर कर आने वाला सबसे पहला शहर अलेक्जेंड्रिया है। क्या है? अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अलेक्जेंड्रिया है। और अगला सवाल जो है अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर है। अलेक्जेंड्रिया लाल सागर के मुहाने पर है। अलेक्जेंड्रिया किस शहर के? लाल सागर। सिकंदर कहाँ का राजा था? सिकंदर यूनान का राजा था। सिकंदर जो था कहाँ का राजा था? यूनान का। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था। तो विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? कपड़ा उद्योग। क्या हो जाएगा? कपड़ा उद्योग। गिरमिटिया मजदूर का अर्थ क्या होता है? अनुबंधित मजदूर। क्या हो जाएगा? अनुबंधित मजदूर। ठीक है, गिरमिटिया मजदूर का मतलब। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे।
गिरमिटिया मजदूर सबसे अधिक किस राज्य में भेजे जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में। गिरमिटिया मजदूर सबसे अधिक किस राज्य से भेजे जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश से भेजे जाते हैं। अगला है बिहार के किस क्षेत्र में गिरमिटिया मजदूर मिल जाते हैं? तो पश्चिमी क्षेत्र में। गिरमिटिया मजदूर सबसे अधिक किसमें मिल जाते हैं? पश्चिमी क्षेत्र में। अगला है आर्थिक मंदी का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस देश पर पड़ा? आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा प्रभाव किस अमेरिका पर पड़ा? आर्थिक मंदी का। ठीक है, अगला चीज़ है कि आर्थिक मंदी का प्रभाव किस देश पर नहीं पड़ा? तो किस देश पर नहीं पड़ा? तो रूस पर नहीं पड़ा। किस पर नहीं पड़ा? रूस पर। अगला सवाल की ओर जाएंगे अगला सवाल की ओर जाएंगे तो ध्यान से समझेंगे। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल जो है अगला सवाल जो है कि वैसा स्थान जहां व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियों के बाजार मूल्य का निर्धारण होता है। यानी वैसा स्थान जहां व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियों के बाजार मूल्य का निर्धारण होता है, क्या कहलाता है? शेयर बाजार। क्या कहलाता है? शेयर बाजार। अगला है कॉमर्स ऑफ नेशनल के लेखक कौन थे? कॉमर्स ऑफ नेशन के यानी कॉमर्स ऑफ नेशन के लेखक कौन थे? कार्ड लीफ नाम के व्यक्ति। अगला है भारत में गेहूं की कीमत कितनी प्रतिशत गिर गई? तो 50% गिर गई थी। अगला है अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट नाम के व्यक्ति ने। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट नाम के व्यक्ति ने। अगला है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो 1944 में न्यू हैम्पशायर में। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 1990। अगला है भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई थी? भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में। अगला है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। 1995। अगला है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? यानी प्राचीन काल से किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? रेशम मार्ग। किस मार्ग से? रेशम। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? औद्योगिक क्रांति। कौन सी? औद्योगिक क्रांति। अगला है विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? 18वीं शताब्दी से। अगला है 1919 आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? 1919 आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? फासीवादी और नाजीवादी। अगला है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? यानी द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों के समाप्त करने के लिए हुआ? तो यूरोप संघ। क्या हो जाएगा? यूरोपीय संघ। अगला है कि भारत में अकाल कब पड़ा? भारत में जो था अकाल कब पड़ा था? 1850 से 1920। 1850 से 1920 ईस्वी में भारत में अकाल पड़ा था। अगला है भूमंडलीकरण शब्द का इलाज किसने दिया था? भूमंडलीकरण का इलाज सबसे पहले किसने दिया था? तो जॉन विलियम्स ने। अगला है अमेरिका के किस क्षेत्र में सोने का शहर कहा जाता है? अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है? एल्डोराडो नाम के जगह को एल्डोराडो। अगला है पेरिस शांति समझौता जो हुआ था कब हुआ था? 1968 को। यानी पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? 1968 को हुआ था। याद हो जाएगा, बार बार पढ़िएगा तो। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अगला है G8 की स्थापना कब हुई थी? तो G8 का स्थापना जो हुआ था कब हुआ था बताना है? 1975। यानी G8 की स्थापना जो कब हुआ था? 1975 को। अगला है G77 की स्थापना कब हुआ था? तो 1964 को। अगला सवाल है 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितना गुना वृद्धि हो चुकी थी? यानी 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। 25 से 40 गुना। अगला है कि कपास का निर्यात 1820 से 1914। कपास का निर्यात 1820 से 1914
के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया था? 35% हो गया था, 35%। अगला है ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1932। अगला है अलेक्जेंड्रिया नगर की स्थापना किसने की थी? अलेक्जेंड्रिया नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर नाम के व्यक्ति ने। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन है। कहाँ है? वाशिंगटन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन। अगला जो क्वेश्चन है कि गुलामी प्रथा का प्रचलन किस देश में था? गुलामी प्रथा का प्रचलन किस? अमेरिका। कौन सा हो जाएगा? अमेरिका। अगला सवाल जो है, अगला साम्यवादी गुट का अगवा देश कौन सा था? साम्यवादी गुट का अगवा देश कौन सा था? सोवियत संघ। क्या हो जाएगा? सोवियत संघ। अगला है बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? यानी बाजार का स्वरूप जो है, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? तो औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। औद्योगिक क्रांति। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? तो रेशम मार्ग जो है कहाँ से आरंभ होता है? चीन से आरंभ होता है। कहाँ से होता है? चीन से। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? तो चीन को। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? तो चीन को। कहाँ हो जाएगा? चीन। अगला है सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काठमांडू। सार्क का मुख्यालय। अगला सवाल जो है ओपेक जो की स्थापना कब हुई थी? ओपेक की स्थापना जो हुई थी 1960 में। ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। अगला है भारत सदस्य नहीं है। तो भारत सदस्य नहीं है तो ओपेक का, ठीक है ना। अगला है दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। कब? दक्षेस की स्थापना जो हुई थी 1985 में। अगला है अब लास्ट चैप्टर जो है संस्कृति और प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। कागज का आविष्कार किसने किया था? तो टॉस प्लाई लून ने, ठीक है ना। टॉस प्लाई लून नाम के व्यक्ति ने। मुद्रण कला का आविष्कार और विकास का श्रेय किसे जाता है? चीन को। किसे जाता है? चीन को। अगला चीज है चीनी व्यक्ति ने मिट्टी के मुद्रा बनाए थे? एंड किस चीनी व्यक्ति ने मिट्टी के क्या थे? मुद्रा बनाए थे? पी सेंग ने। अगला सवाल जो है प्रिंट संस्कृति का नया केंद्र कौन था? प्रिंट संस्कृति का नया केंद्र कौन था? संघाई। प्रिंट संस्कृति का नया केंद्र कौन था? संघाई। अगला क्वेश्चन जो है किसके द्वारा ब्लॉक प्रिंट के नमूने यूरोप पहुंचाए गए थे? तो मार्को पोलो। किसके द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचाए गए थे? तो मार्को पोलो के द्वारा। अगला है पेपर मिल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो पेपर मिल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1336 इसमें और जर्मनी में हुआ था। 1336 में जर्मनी में हुई थी। 1336 जर्मनी में। अगला सवाल जो है गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था जर्मनी में मेंज नगर में हुआ था। जर्मनी में मेंज नगर में। अगला सवाल जो है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था तो कृषक जमींदार व्यापारिक परिवार में हुआ था। कृषक जमींदार व्यापारिक परिवार में। अगला है गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक को छापा था? गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक को? तो बाइबिल को छापा था। बाइबिल को। अगला सवाल जो है गुटेनबर्ग को बाइबल जो है पुस्तक छापने का ठेका किसने दिया था? तो गुटेनबर्ग को बाइबल जो पुस्तक छापने का ठेका किसने दिया था? तो फास्ट नामक सुनार नाम के व्यक्ति ने माने वो दिए होंगे। चलिए आगे। 42 लाइन एवं 36 लाइन के बाइबल किसके द्वारा छापे गए थे? यानी 42 लाइन एवं 36 लाइन के बाइबल किसके द्वारा छापे गए थे? तो गुटेनबर्ग के द्वारा। किनके द्वारा? गुटेनबर्ग के। अगला है 421 लाइन वाले बाइबल का मुद्रण जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? यानी 421 लाइन वाले बाइबल का मुद्रण किसके द्वारा शुरू किया गया था? गुटेनबर्ग के द्वारा। किनके द्वारा? गुटेनबर्ग के द्वारा। अगला सवाल है मुद्रण कला को इंग्लैंड में किसने लाया था? यानी मुद्रण कला को इंग्लैंड में किसने लाया था? तो कैक्सटन नाम के व्यक्ति ने। कैक्सटन नाम के मुद्रण कला को इंग्लैंड में किसने लाया था? कैक्सटन
एक्सटन नाम के व्यक्ति। अगला है मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर जो थे धर्म सुधारक थे। क्या थे? धर्म सुधारक। क्या थे? धर्म सुधारक। अगला है पंचानवे जो स्थापनाएं किसकी रचना है? मार्टिन लूथर की किंग के, यानी 95 जो स्थापनाएं हैं वो किनकी रचना है? मार्टिन लूथर किंग की। अगला जो है किसने कहा था मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? यानी किसने कहा था मुद्रा जो है ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। अगला है किस सदी के अंत तक पर धातु के प्रेस बनाने लगे थे? तो 8वीं सदी। अगला सवाल है जो बेलनाकार प्रेस 1 घंटे में कितनी ताव छाप सकते हैं? बेलनाकार 1 घंटे में जो है कितने ताव छाप सकते हैं? तो 8000। ठीक ना। बंगाल गजट नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? जेके हिकी के द्वारा। अगला सवाल है जो संवाद कौमुदी किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? संवाद कौमुदी किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंगाल। अगला है मीरात उल अकबर किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? मीरात उल अकबर किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? फारसी। क्या हो जाएगा? फारसी। अगला सवाल है संवाद कौमुदी और मीरातुल समाचार पत्रों के संपादक कौन थे? यानी संवाद कौमुदी और मीरातुल समाचार पत्रों के संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय नाम के व्यक्ति ने, राजा राम राय नाम के मोहन, ये ठीक हो जाएगा। अगला सोम प्रकाश नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? मैंने सोम प्रकाश नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशन किसने किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अगला सवाल जो है इंडियन मिमर का प्रकाशन किसने किया था? इंडियन मिमर का प्रकाशन किसने किया था? मनमोहन घोष ने। अगला सवाल जो है अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? मोतीलाल घोष ने। अमृत पत्रिका बाजार पुस्तक के प्रकाशन किसने किया था? अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन मोतीलाल घोष ने किया था। अगला है कि किस पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल ली थी? अमृत बाजार पत्रिका। किस पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल ली थी? तो अमृत बाजार पत्रिका। अगला सवाल जो है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला सवाल है वंदे भारत का प्रकाशन किसने किया था? वंदे भारत का प्रकाशन जो किया था अरविंद घोष ने किया था। अरविंद घोष ने। अगला है यंग इटली तथा हरिजन का प्रकाशन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। अगला है हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किसने किया था? हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन मदन मोहन मालवीय ने। अगला है अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था? अल हिलाल का प्रकाशन मौलाना आजाद ने किया था। अगला गदर का प्रकाशन किसने किया था? गदर का प्रकाशन जो है हरदयाल ने किया था। किसने किया था? हरदयाल। अगला है किस व्यक्ति को भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है? चार्ल्स मेटाकॉफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चार्ल्स मेटाकॉफ। अगला है मीरात उल अकबर के संपादक कौन थे? मीरात उल अकबर के संपादक जो थे राजा राम मोहन राय ने थे। क्या थे? राजा राम मोहन। अगला सवाल जो है आज प्रेस को लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ माना जाता है? चौथा स्तंभ। क्या माना जाता है? चौथा स्तंभ। अगला है 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? मार्को पोलो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मार्को पोलो। 13वीं सदी में किसके ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? मार्को पोलो। अगला सवाल जो है रूसो जो है कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का दार्शनिक था। रूसो फ्रांस का। अगला है किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ा दी? यानी किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ा दी? चीन। क्या हो जाएगा? चीन। अगला सवाल जो है भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? भारत में प्रेस का जनक जेके हिकी को कहा जाता है। जेके हिकी को। भारत में टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? भारत में टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन जो हुआ था 1861 ईस्वी में हुआ था। टाइम्स ऑफ इंडिया। अगला है कि भारत में पहला छपखाना किन लोगों ने लगाया था? तो पुर्तगालियों ने लगाया था। किन लोगों ने लगाया था? पुर्तगालियों ने। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
मराठी जो है मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? अंग्रेजी भाषा से। यानी किस भाषा से? अंग्रेजी भाषा से। ये टोटल 420 गो के आसपास लगभग होंगे, ठीक है ना। तो इसे आप लोग बढ़िया से 1 2 3 4 बार, जितना बार कभी कभार मन करे, इसे आप लोग देखकर, सुनकर, पढ़कर, ऑडियो वीडियो देखते हुए, सुनते हुए आप लोग रिवीजन करके बार बार सीख जाइएगा। कहीं से भी इतिहास में, अर्थात इतिहास इतिहास में यानी हिस्टोरी में आप लोगों को कहीं से भी नहीं छूटेगा। थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है, ज़्यादा स्पीड में बोलने से गड़बड़ाने लगता है सोच, दिमाग, मुंह जैसा, तो गलती सही होते रहता है, इससे कोई मायने नहीं है। अच्छा कुछ करना है तो गलतियाँ तो होती ही है, तो काम करते हैं अपना। चलिए ठीक है, आप लोग पढ़िएगा।